मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक प्रिंसिपल आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप एसेट खरीदो तो जितने पे आपने एसेट खरीदी है उसको उतने पे ही रिकॉर्ड करो। ओके, आप बोलोगे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, उतने पे ही रिकॉर्ड करेंगे और कितने पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सुनो, अगर सपोज मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, ठीक है, मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की। अब अगले साल, इस साल मैंने मशीनरी खरीदी, अब अगले साल जब मैं मशीनरी की वैल्यू डिटरमाइन करूंगी तो हो सकता है ये ज्यादा हो या कम भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मोस्टली कम ही होगी। बट अगर सपोज मैंने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, राइट। मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है कि आपको वो मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है, मार्केट फोर्सेस पे आपको नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ इतने पे ध्यान देना है कि आपने कितने में वो एसेट खरीदी। अगर मैंने मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी और उसको इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि अब मशीनरी खरीदी उसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा, तो अगर उसको इंस्टॉल करने का खर्चा मेरा 10,000 आया तो मैं इसको 1,10,000 रुपये रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन अगले साल मैं देख रही हूँ ये मशीनरी की वैल्यू 90,000 हो गई है या ये मशीनरी की वैल्यू 1,10,000 हो गई है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है आपने जितने पे खरीदी और उस मशीनरी को यूज में लाने के लिए जितना खर्चा आया उसको ऐड करके आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये वैल्यू रिकॉर्ड करो। अगर बाहर जो भी रेट चल रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने जितने पे खरीदी और उसको यूज में लाने के लिए, वो एसेट को यूज में लाने के लिए अगर कोई आपने एडिशनल खर्चा किया है तो उसको ऐड करो। क्यों ऐड करो? क्योंकि जब तक उसको मैं यूज में लाऊंगी नहीं, अगर मैंने मशीनरी डाल के रख दी तो क्या वो मशीनरी का कुछ यूज है? नहीं। उसको जब तक मैं इंस्टॉल नहीं करूंगी तब तक मुझे वो मशीनरी का कोई यूज नहीं है। तो वो मशीनरी को या वो एसेट को यूज में लाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो आप उसको ऐड करो बस। बाकी मार्केट फोर्सेस को आपने नहीं देखना है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक ये एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं, अकाउंटिंग में हो सकता है आपने सुना होगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अकाउंटिंग आपको बोलता है कि आप मार्केट फोर्सेस तो इसमें नहीं ला सकते, लेकिन हम आपको एक एक्सेप्शन देते हैं जो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसाई। सिंपल, अगर सपोज मैंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, आज मैंने वो मोबाइल खरीदा सपोज 30,000 रुपए का। कुछ दिन बाद या अगले महीने या अगले साल क्या उस मोबाइल की वैल्यू 30,000 होगी? नहीं, उस मोबाइल की वैल्यू शायद 30,000 से कम होगी, शायद 20,000 होगी, 25,000 होगी। ये जो डिमिनिशन है, ये जो कम वैल्यू है, ऑब्सोलेंस भी इसको बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको समझते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज हम उसका थोड़ा बेसिक समझ लेंगे ताकि आपको कॉस्ट प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? घिसाई। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये जो मशीनरी मैंने ली 1 लाख रुपए की, तो कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप इसमें से डेप्रिसिएशन हर साल, अब घिसाई तो हर साल होगी, ठीक है, तो आप हर साल उस घिसाई की वैल्यू कम कर सकते हो, लेकिन मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर कोई वैल्यू कम हो रही है तो उसको आपने कम नहीं करना है, ना ही उसको बढ़ाना है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो कम वैल्यू में हर साल करते जाऊंगी, वो कैसे निकालते हैं और उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सपोज ये जो मशीनरी है मैंने 1 लाख की खरीदी। अब जब आप मोबाइल खरीदते हो तो मुझे पता रहता है कि ये मोबाइल 3 साल से ज्यादा मेरे पास चलने वाला है नहीं, ठीक है। मतलब मैंने मोबाइल की यूजफुल लाइफ कितनी निकाली? 3 साल। 3 साल के बाद मुझे चेंज करने पड़ने वाला है। वैसे ही जब मैं मशीनरी खरीद रही हूँ, अब मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, अब इस पे डेप्रिसिएशन आएगा, इसकी वैल्यू भी घटती जाएगी। कैसे? सपोज आज ये मशीनरी 20,000 जीन्स बनाती है, ठीक है, 20,000 जीन्स बनाती है। अगले साल क्या ये 20,000 जीन्स
बनाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी अगले साल हो सकता है ये सिर्फ 18,000 जीन्स बनाए, ठीक है, उसके बाद 16,000, उसके बाद शायद और कम हो जाए, चौथे और पांचवें साल में शायद कुछ भी ढंग का नहीं बना, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, राइट। मतलब हर साल इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। हर साल इसकी प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि डेप्रिसिएशन, घिसाई जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो अब इस डेप्रिसिएशन को ना समझते हैं। सिर्फ मैं बोल रही हूँ ये घिसाई है, उसको उसके ऊपर मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझो, रीजन पूछो कि क्यों, कमेंट करके पूछिए कि क्यों ऐसा, ठीक है। मैं जो भी आपको लेक्चर समझाती हूँ या जो भी मैं वीडियोस आपको बताती हूँ, जो कुछ भी समझाती हूँ, उसके नीचे ना अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट का रीजन आपको नहीं बताया है कि क्यों ये कॉन्सेप्ट आया या क्यों ऐसा किया जाता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे कमेंट में पूछिए कि क्यों ऐसा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। मैं आपको उधर भी ज़रूर जवाब दूंगी। ओके, नाउ मैं ये बोल रही थी कि 1 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी, अब इसकी मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट अकाउंट, जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है वो आपको हर साल सिर्फ उसकी घिसाई माइनस करने को बोलता है, उसकी घिसाई रिकॉग्नाइज करता है, डेप्रिसिएशन को रिकॉग्निशन देता है, लेकिन मार्केट वैल्यू को वो रिकॉग्निशन नहीं देता, राइट। सो अब इसकी घिसाई निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप क्या करो, ये जो 1 लाख है, ये जो मशीनरी है, आप इसकी एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकाल लो। मतलब क्या कि ये मशीनरी आपको कितने साल चलेगी। जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको एक अंदाजा रहता है कि 3 साल बाद ये मोबाइल मेरे कोई काम का नहीं है, 3 साल तक ये चलेगा। तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ ये जो मैंने मशीनरी खरीदी है ये 5 साल तक चलेगी, ठीक है। अब ये जो 5 साल चलेगी, ये 5 साल सेम आउटपुट देगी क्या? नहीं। जैसे मैंने कहा हर साल इसका आउटपुट कम होते जाएगा, मतलब हर साल घिसाई आ रही है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 साल में डिवाइड कर लूँ, मतलब 20,000 रुपया आ गया, तो ये 20,000 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। इसको समझते हैं कैसे। ये जो है मैं बोल रही हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है। मतलब ये 20,000, ठीक है। मतलब ये कि मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है, ये पैसा तो आज चला गया, लेकिन यूज मेरा इसका 5 साल में होने वाला है। मतलब हर साल मैं थोड़ा थोड़ा उसका बेनिफिट लूंगी, राइट। मतलब हर साल मैं थोड़ी थोड़ी वो मशीनरी की कॉस्ट यूज करते जाऊंगी। इसका मतलब ये जो 1 लाख की मशीनरी है, ध्यान दो, 1 लाख की जो मशीनरी है उसको मैंने डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, ये जो 20,000 आया ये मेरा डेप्रिसिएशन हुआ। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में ये मशीनरी का मैं पूरा 1 लाख की मशीनरी का यूज नहीं कर रही हूँ। अभी आप इसको थोड़ा नंबर्स के हिसाब से देखिए, अकाउंटिंग पूरा नंबर का खेल है। तो अब ये जो मशीनरी है, भले ही मैं उसको यूटिलाइजेशन वो मशीनरी का फिजिकली पूरा कर रही हूँ, लेकिन आप जब अकाउंटिंग में देखोगे तो मैंने टेक्निकली 1 लाख की जो मशीनरी थी उसमें से 20,000 रुपए की मशीनरी का यूज कर लिया, ठीक है। और सेकेंड ईयर में मैंने फिर 20,000 रुपए का यूज किया। अब जब मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे 20,000 रुपए का यूज किया, इसीलिए ये आउटपुट कम होते जा रहा है। फिर मैं थर्ड ईयर में फिर 20,000 रुपए का यूज कर रही हूँ, फिर फोर्थ ईयर में फिर 20,000 रुपए की मशीनरी का यूज कर रही हूँ, फिफ्थ ईयर में फिर 20,000 रुपए की मशीनरी का यूज कर रही हूँ, और फाइनली फिफ्थ ईयर के एंड में मैं उसको फेंक दे रही हूँ। मतलब ये जो 1 लाख की मशीनरी है उसको मैं 5 साल तक यूटिलाइज कर रही हूँ। इसका मतलब 1 साल का खर्चा कितना हुआ? 20,000 रुपया। 1 साल फर्स्ट ईयर में मैंने 20,000 रुपए की मशीनरी यूज कर ली, तो अब मशीनरी की वैल्यू कितनी बची? 80,000। अब ये जो 20,000 गया उसकी वजह से आउटपुट भी कम हो गया। फिर अब जो ये 80,000 रुपए की मशीनरी बाकी है उसमें से मैंने फिर इस साल प्रोडक्शन किया, फिर वो मशीनरी को पूरा 20,000 रुपए तक का ऑब्सोल्यूट किया, 20,000 रुपए तक का मैंने उसको डिमिनिश किया और घिसाई की, और अब कितनी वैल्यू बची? 60,000। उसकी वजह से और कम हो गया क्योंकि मैं ये यूज करते जा रही हूँ, ठीक है। फिर फोर्थ ईयर में भी सेम, कितना बचा? 40,000। फिफ्थ ईयर में जो 20,000 रुपए का वो स्क्रैप थोड़ा बहुत बाकी था उसको मैंने और पूरा यूज कर लिया। मतलब अब फिफ्थ ईयर के एंड में 0 हो गई, अब मुझे वो मशीनरी फेंकनी पड़ेगी। सो सिंपल कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ये है कि हर साल आप मशीनरी की घिसाई करते जाते हो। तो ये जो 20,000 है, 20,000 की मैंने घिसाई कर ली। वो घिसाई कैसे करूंगी? यूज करूंगी तभी तो घिसाई होगी। फिर सेकेंड ईयर में फिर से मैंने 20,000 की घिसाई की। कैसे घिसाई की? यूज करूंगी तभी घिसाई होगी। थर्ड ईयर में फिर मैंने 20,000 की घिसाई की, तो कितना बचा? सिर्फ 60,000। जैसे फर्स्ट ईयर में 20,000 की घिसाई की तो 80,000 बचा। सेकेंड ईयर में फिर 20,000 का घिसाई किया, 60,000 बचा। फिर थर्ड ईयर में जो 60,000 था उसकी मैंने फिर घिसाई की, तो ये फोर्थ ईयर में 40,000 बचा। फिर फोर्थ ईयर में मैंने फिर 20,000 की, तो फिर फिफ्थ ईयर में 20,000 बचा। फिफ्थ ईयर में जो 20,000 रुपए का बचा हुआ था उसको और यूज कर लिया मैंने, तो वो हो गया 0। और फर्स्ट ईयर में मैंने 20,000 करके सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में बचा है 80,000, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 60,000, तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में 40,000, फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में 20,000, तो एंड में स्टार्टिंग में 20,000 बचा। उसके बाद मैंने और 20,000 यूज किया तो 0 बच गया। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का। ये मैं आपको ये बता दूं कि आपको लगता होगा कि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हम थोड़ी ना इतना ये सब करते हैं ऐसे, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अकाउंटिंग पूरा नंबर्स का गेम है। तो आपको ऐसे ही आपकी मशीनरी की डिमिनिशिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप एसेट खरीदो तो उसके एक्विजिशन वैल्यू मतलब जितने में आपने वो एसेट एक्वायर की, आप वही कॉस्ट उधर लिखोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। भले ही 5 साल बाद भी मुझे इस पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? ये डेप्रिसिएशन इसका एक्सेप्शन है। मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है बाहर जो रेट चल रहा है उसको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लाना है। बाहर रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उससे आपके एक्विजिशन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर बाहर 1,10,000 चल रही है तो भी आप 1,00,000 पे लिखोगे। अगर बाहर 90 चल रही है वैल्यू तो भी आप 1,00,000 पे लिखोगे। तो आप इसमें सिर्फ अपना ये जो एसेट यूज में लाने के लिए जो एडिशनल थोड़ा बहुत खर्चा आपको लगा होगा, जैसे इंस्टॉलेशन हो गया या शिपिंग, आपने सपोज मशीनरी गाड़ी में लेके आई तो उसका खर्चा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन जो बाहर के फोर्सेस हैं कि 1,00,000 की मशीनरी अभी 2,00,000 में हो गई या 50,000 में हो गई, ये आप इधर रिकॉर्ड नहीं करोगे। मतलब क्योंकि क्या होगा, क्यों नहीं करेंगे? अगर आज ये 1,00,000 पे मैंने कर दिया, इंस्टॉलेशन को अभी तुम भूल जाओ, ठीक है, 1,00,000 पे मैंने कर लिया। नेक्स्ट ईयर फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज हो गया। थर्ड ईयर फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू चेंज हो गया। फोर्थ ईयर मतलब यही सब कुछ करना पड़ेगा। और जब जब चेंज होते जाएगा ये नंबर, डेप्रिसिएशन उस नंबर पे निकलेगा जो हम आगे देखेंगे। डेप्रिसिएशन वो न्यू नंबर पे निकलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉफिट पे फर्क आएगा। वो कैसा होता है हम सब आगे देखेंगे। इसके लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप इसको सिंपल रखो, जितने में आपने खरीदी है उतने पे ही आप उसको रिकॉर्ड करो, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस नंबर पे निकल रहा है। तो अगर मैं ये हर नंबर चेंज कैसे निकला, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5, तो इस नंबर पे डेप्रिसिएशन निकल रहा है। तो अगर नेक्स्ट ईयर में ये नंबर चेंज कर दूं तो फिर डेप्रिसिएशन अलग दिखेगा, थर्ड पे फिर अलग दिखेगा। तो इस ऐसे में प्रॉफिट में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप एक्विजिशन पे ही लिखो और बाहर की वैल्यूज को आप इसमें नहीं कंसीडर करना है, आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन कंसीडर करना है। इतना ही हम आपको रिकॉग्नाइज करने देंगे, बस। कॉस्ट प्रिंसिपल यही बोलता है। अच्छा, इसको हिस्टोरिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो 1,00,000 है, अगर आज मैं 5 साल 5th ईयर पे खड़ी हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरे को पूछा जाएगा मशीनरी कितने में खरीदी, तो मैं बोलूंगी 5th ईयर पे खड़े होके ये मैंने 1,00,000 पे खरीदी। मतलब मैं हिस्टोरिकल प्राइस बता रही हूँ और मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इस 1,00,000 पे वैल्यू कर रही हूँ, मतलब हिस्टोरिकल प्राइस पे वैल्यू कर रही हूँ, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझा होगा। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आया होगा, बट उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कमेंट कर लो, मैं उधर समझा दूंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचे रहिए। जय हिंद एंड नमस्ते।